अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर जो टॉप ट्रेंड है वो है इमरान खान हमारी रेड लाइन है। इमरान खान इस्लामाबाद अदालत में आज पेश हुए, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर, पाकिस्तान के फेसबुक के ऊपर जो डिस्कशन हो रही है वो हामिद मीर साहब के हवाले से हो रही है। हामिद मीर साहब ने एक इंटरव्यू दिया, लेकिन उस इंटरव्यू का वो हिस्सा जिसके जिस हिस्से में हामिद मीर साहब जनरल बाजवा साहब के हवाले से बातचीत कर रहे हैं कि उन्होंने कश्मीर का सौदा किया था। जनरल बाजवा साहब ने हामिद मीर साहब और कुछ साथियों को यह बताया था कि फौज के टैंकों में जंग लग गए हैं, फौज के अंदर सकत नहीं है, हमारे पास डीजल नहीं है कि हम किसी के साथ लड़ सके। वो हिस्सा मिस्टर इंडिया हो गया है, वो हिस्सा प्रोग्राम का छू मंतर हो गया है, वो हिस्सा प्रोग्राम का गायब हो गया यूट्यूब के ऊपर से, वो हिस्सा नामालूम हो गया है और उस हिस्से को, उस सेगमेंट को डिलीट कर दिया गया है। यानी हामिद मीर की इस गुफ्तगू को यूट्यूब के ऊपर से गायब कर दिया गया है। और जब आप ऑफिशियल चैनल के पेज के ऊपर जाते हैं, उस प्रोग्राम को ढूंढते हैं तो प्रोग्राम मौजूद है, प्रोग्राम के अंदर बाकी सारी डिस्कशंस मौजूद हैं, लेकिन 8 मिनट का वो सेगमेंट, 8 मिनट की हामिद मीर की वो गुफ्तगू, 8 मिनट का वो चंक वो गायब कर दिया गया है और वो नामालूम जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है और नामालूम हो गया है। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर अचानक से लोगों को उठा लिया जाता है, गायब कर लिया जाता है, इसी तरह से हामिद मीर की गुफ्तगू का वो चंक भी गायब कर लिया गया है, उठा लिया गया है। लेकिन इसके ऊपर बदकिस्मती से हामिद मीर खामोश हैं। हामिद मीर जो भाषण देते रहे, तकारीर करते हैं, नो डाउट पाकिस्तान के एक बहुत बड़े साफी हैं, प्रोमिनेंट साफी हैं और बड़े दिलेर दबंग किस्म के साफी हैं, लेकिन इस नामालूम यूट्यूब चंक के ऊपर हामिद मीर साहब भी गायब हैं और वो बोल नहीं रहे, इसके ऊपर कोई ट्वीट नहीं कर रहे, इसके ऊपर कोई रोला नहीं डाल रहे और ना ही इस नामालूम चंक की बाजियाबी के ऊपर कोई हामिद मीर साहब बातचीत कर रहे हैं। नसीम जहरा साहिबा, जिनके प्रोग्राम का हामिद मीर साहब हिस्सा थे, जिनका 30 साल सहाफती तजुर्बा है, जो प्रोमिनेंट साफी हैं, बड़ी दिलेर खातून है, बड़ी तगड़ी और पाकिस्तान की एक बड़ी जबरदस्त किस्म की जर्नलिस्ट हैं, वो भी इसके ऊपर खामोश हैं, वो भी इसके ऊपर आवाज नहीं उठा रही और इस नामालूम और जो उठाए जाने वाले, गायब किए जाने वाले मिस्टर इंडिया हुए यूट्यूब के इस चंक के ऊपर हामिद मीर साहब भी खामोश है, नसीम जहरा साहब भी खामोश है, चैनल भी खामोश है और सारे खामोश हैं। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने भी इसका जिक्र किया है, उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा से बड़ी डिटेल्ड एनालिसिस की है और उन्होंने सवालात पूछे हैं कि एक तो वो जो चंक है वो गायब कर दिया गया है। बुनियादी तौर पर हामिद मीर और नसीम जहरा की उस प्रोग्राम के अंदर तकरीबन 19 मिनट कन्वर्सेशन हुई थी और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, अब ये बात समझिए कि ये ईद शो था, ये कोई पॉलिटिकल टॉक शो नहीं था, ये ईद की मुनासबत से था, लिहाजा ईद की मुनासबत से प्रोग्राम होना चाहिए था। नसीम जहरा साहिबा ने शुरू में जिक्र भी किया कि इसमें ज्यादा पॉलिटिक्स को हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई मौका नहीं था, मुनासबत नहीं थी, लेकिन अचानक से हामिद मीर साहब ने कश्मीर के ऊपर खुद ही गुफ्तगू करना शुरू कर दी और खुद ही गुफ्तगू करते हुए नसीम जहरा साहिबा ने उन्हें पूरा एक प्लेटफॉर्म और पूरा टाइम मुहैया किया, जहां पर उन्होंने जनरल बाजवा, पाकिस्तानी फौज और कश्मीर के सौदे के हवाले से गुफ्तगू की है। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने सवालात पूछे कि क्या ये चीज स्क्रिप्टेड नहीं थी, क्या ये चीज प्री प्लान्ड या प्री डिसाइडेड नहीं थी, यानी पहले से डिसाइड हो चुकी थी, कहीं पर ये मंसूबाबंदी की गई थी, प्लान किया गया था कि हामिद मीर साहब इस दिन आकर इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, कश्मीर के ऊपर करेंगे। और इसके मकासद भी क्या थे कि हामिद मीर साहब कुछ अहम तरीन इशूज से तवज्जो हटाकर कोई नई डिबेट खुलवाना चाहते थे, कोई नई गुफ्तगू खुलवाना चाहते थे, कोई नई बातचीत पाकिस्तान के अंदर शुरू करवाना चाहते थे। चूंकि जो बुनियादी रोला है पाकिस्तान के अंदर वो इंतखाबात के हाल, लेकिन हामिद मीर साहब ने इंतखाबात से हटकर एक ऐसी गुफ्तगू की जो कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बड़ी डिबेट भी हुई। अब हामिद मीर साहब और नसीम जहरा साहिबा की 19 मिनट की जो कन्वर्सेशन थी उसको श्रिंक करके 13 मिनट तक लाया गया है और आखिरी के बाकी का जो एक हिस्सा है, जो सेगमेंट है, उसे डिलीट कर दिया गया है। और हामिद मीर साहब के बारे में नसीम जहरा साहिबा कहती हैं कि ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मीर साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वो वापस आती हैं तो आगे शायद खाकान अब्बासी साहब बैठे होते हैं और वो जो हिस्सा है, वो जो हामिद मीर साहब की गुफ्तगू है, वो नामालूम यूट्यूब से कर दी गई है, नामालूम यूट्यूब से हो गई। अब ये वही गुफ्तगू है जिसके अंदर हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब ने 20 से 25 साफियों को ये बताया कि जनाब हमारे जो टैंक हैं वो चल नहीं सकते, जनाब हमारे पास डीजल नहीं है, हम लड़ नहीं सकते, ये फौज लड़ नहीं सकती। ये वो फौज है जो पाकिस्तानियों के सरों का ताज है, जो पाकिस्तानियों के दिलों के अंदर धड़कती है। ये वो फौज है जिसके अंदर बॉर्डर के ऊपर खड़ा नौजवान पाकिस्तानियों के लिए फख्र है, वो अपनी जान हमा वक्त अपनी हथेली पर रखकर वहां पर खड़ा होता है। लेकिन जब हामिद मीर ने यह गुफ्तगू की, मोराल डाउन हुआ। यकीन कीजिए थोड़ा सा इंसान हिल गया कि ये हामिद मीर क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या ये उसी फौज का सिपा सालार की बातचीत कर रहा है कि जिस फौज का नाम लेकर लोग जीते हैं, जिस फौज की वजह से खुद को महफूज समझते हैं। तो उसके बाद जब डीजी ISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनसे सवाल पूछा गया, लेकिन बहरहाल उन्होंने भी इसे डॉज किया, इसके ऊपर बातचीत नहीं की कि हामिद मीर ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है, या फिर 6 साल तक फौज के सरबराह रहने वाले जनरल बाजवा साहब ने गलत बात की थी, ठीक बात की थी, या वाकईतन ये फौज लड़ने के काबिल नहीं है। क्या ये वाकईतन इज इट अ रियलिटी कि पाकिस्तान में
اتنی زیادہ انکروچمنٹ پالیٹکس میں ہو گئی ہے کہ اب یہ لڑ نہیں سکتے. لیکن یقین کیجئے دل نہیں مانتا, دل مانتا نہیں ہے, دماغ مانتا نہیں ہے, چونکہ یہ فوج ہے جس نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. یہ وہ فوجی ہے کہ جو جہاں سے بھی گزرتا ہے تو لوگ اسے سلوٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے سروں کا تاج ہے. آج بھی پاکستان میں جب بھی کوئی نوجوان اپنے کیریئر کا تعین کرتا ہے تو پہلی پرائورٹی اس کی پاکستان کی فوج ہوتی ہے. یا تو حامد میر ذمہ دار ہے, یہ جنرل باجوہ صاحب ذمہ دار ہیں, یا پھر نامعلوم جنہوں نے وہ گفتگو کا چنک غائب کیا ہے وہ ذمہ دار ہیں کہ اس چیز کو کلیریفائی کریں, اس چیز کے حوالے سے بات چیت کریں اور بتائیں کہ یہ اصل میں کون غلط بیانی کر رہا تھا اور یہ جو چنک ہے اسے نامعلوم کرنے والا بنیادی طور پر کون ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.